सुप्रभातम। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं यण संधि का। यण संधि बच्चों, आज हम यण संधि की परिभाषा, नियम एवं उदाहरणों को समझेंगे। साथ में हम यह भी जानेंगे कि यण संधि की हम पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। तो यण संधि की पहचान को भी हमें समझना है। अब हम यण संधि का जो संधि विधायक सूत्र है उसकी चर्चा करते हैं। तो यण संधि का संधि विधायक सूत्र है इको यणची। इको यणची। इको यणची का तात्पर्य है इक का यण आदेश हो जाता है। किसका बच्चों? इक। इक क्या है? प्रत्याहार। ठीक है, इक आपके ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार, ठीक है। इक का क्या हो जाएगा? यणची, यण आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक का यण आदेश। ठीक है। अब एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण होते हैं? ई है, ई, उ, री और लृ। ठीक है, यह आपके एक प्रत्याहार है। अब बात करते हैं कि ई, उ, री, लृ के स्थान पर यण आदेश होता है। तो यण में कौन कौन से वर्ण है? य, व, र और ल। तो कहने का तात्पर्य है कि ई का य हो जाएगा, उ का व होगा और री का र होगा और लृ का ल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका संधि विधायक सूत्र है। अब हम कुछ नियमों की चर्चा करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि पूर्व पद में ई या ई, ठीक है, बाद में आपके असमान क्या हो? स्वर हो। तो आपके ई का क्या हो जाएगा बच्चों? य हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार उ या उ, बाद में आपके असमान क्या हो? स्वर हो। तो उ का व हो जाता है। इसी प्रकार री, री के बाद असमान स्वर हो। असमान स्वर का तात्पर्य आप समझ रहे हो कि इधर आपके ई है पूर्व पद में, तो उत्तर पद में भी ई नहीं होना चाहिए, यही असमान है। अगर ई हो गया तो वह आपके समान हो जाएगा। ठीक है। री का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं लृ। संस्कृत में लृ भी होता है। ठीक है, असमान स्वर। लृ का क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपके? हमें क्या करना है? ई का य, उ का व, री का र और लृ का ल। ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं संधि की पहचान की। तो पहचान में क्या बच्चों कि मेरे आपके सामने य, व, र, ल ये लिख रखे हैं। तो आपके अगर संधि में य, व, र, ल आते हैं तो वह आपके यण संधि होगी। चलो ठीक है, ये शब्द अयादी संधि में भी आते हैं। तो फिर हमें और क्या पहचान देखनी है? तो हमें देखना है य, व, र, ल के आगे वर्ण हो। वर्ण का मतलब आधा अक्षर हो। जैसे कि हम उदाहरण में बात करते हैं अत्यंत। ठीक है, अब अत्यंत में यह है, ये के आगे त आधा वर्ण है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर यण संधि है। ठीक है। अब इसकी हम संधि विच्छेद करते हैं। ए का ए लिखा, आधा तय का आधा तय लिखा,
लेकिन ये का क्या हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा। ये का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। मैंने इसके वर्ण विभाजन इसलिए नहीं किए क्योंकि आपको समझ में आ गया कि यह दिखते अपन ने वर्ण विभाजन हम इसलिए करते हैं कि हमें संधि का पता लगाना है। अब हम ये देखते ही हम संधि को समझ गए, तो ऐसा हमको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करना चाहेंगे तो अ, त, य, न, त, इनमें से ये वर्ण मिलते ही हमारी यण संधि हम पहचान जाएंगे। अब देखिए इस ये में से ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं बोलने वाला हूं, ठीक है। हमें क्या करना है कि जो यह है यह आपका आधा है ना, अलग लग रहा है। अब यह में जिसकी मात्रा होगी, चाहे वो ए की मात्रा हो, चाहे ई की मात्रा हो, चाहे ऊ की मात्रा हो, चाहे ए की हो, चाहे औ की हो, किसी की भी मात्रा हो, अगर वह मात्रा मतलब स्वर है तो वह स्वर आपके उत्तर पद में होगा। अब यहाँ यह में से क्या बचा हुआ है, अ बचा हुआ है, क्योंकि हमने जो ई किया है वो आधे ये का किया है, पूरे ये का नहीं किया है, तो इसमें से अ बचा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, अंत। ठीक है, समझ में आ गया आपके। इसी प्रकार और हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अब विच्छेद के रूप में देख लेते हैं, प्रति प्लस एकम। अगर हमारा विच्छेद के रूप में आता है तो हम पहचान जाएंगे कि हमारे पूर्व पद में ई, उ, री, लृ में से कोई सा भी अगर स्वर है तो वहां पर हमारी गण संधि होगी। अगर पूर्व पद में, ठीक है, अपन ने इतनी सारी संधि पढ़ी, उनमें पूर्व पद में क्या था, ए या आ था, ठीक है, लेकिन इसमें अगर पूर्व पद में आपके ई आता है तो निश्चित रूप से हमारी पहचान हो जाएगी कि यह यण संधि है। ठीक है, तो अब हमको ई का क्या करना है, यह करना है। ई का क्या करेंगे बच्चों, यह करेंगे। तो देखिए मैंने प्र का प्र लिखा, संधि हमारी वर्ण में है। अब यह देखिए आपके आधा त है, ठीक है। अब ई है, ई का हम क्या कर देंगे, यह कर देंगे। अब ई की मात्रा क्या कर देंगे, यह हमने कर दिया, ठीक है, यह हमारा आधा होगा, ठीक है अभी तो। लेकिन बाद में हमारे ए स्वर है, ठीक है, तो यह आधा यह है, तो इसमें ए स्वर की मात्रा इसमें लग जाएगी। ठीक है, तो हमने इसमें ए की मात्रा लगा दी। अब जो भी हमारा वर्ण, अब हम आधा लगा देते हैं क्योंकि पूरा हो गया। अब जो भी हमारा वर्ण बचा है उसको हम लिख देते हैं, तो क्या बन गया, प्रत्येकम। ठीक है बच्चों, बना कि नहीं बना, बन गया ना। इसी प्रकार जैसे कि यदि प्लस अपि, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना आपको कि जो आपका वर्ण है वो देखिए ये का यह है, ठीक है। अब देखा द है, अब आपके ई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ई का ये हो गया, ये भी आपके आधा है, ठीक है। अब आपके पीछे क्या है, ए स्वर है, वो आपके ए में मिल जाएगा, ठीक है। तो यह पूरा हो गया। अब आपके बन गया यद्यपि। अब एक बात ध्यान दीजिए कि जब द और ये को हम एक साथ मिलाकर लिखते हैं तो हमारा शब्द बनता है यद्यपि, ठीक है। तो जब द के साथ यह आता है तो हम इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है। तो ये संयुक्त वर्ण है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमने चर्चा की नियम नंबर 1 की, ठीक है। अब हम नियम नंबर 2 के विषय पर चलते हैं। जैसे कि आपका स्वागतम शब्द है, ठीक है। कौन सा शब्द है, स्वागतम। अब देखिए इसमें हम पहचानेंगे कि यह रह वे में से कोई सा वर्ण है ना इसमें, तो आपके वे आ गया, वे के साथ में स अलंत है तो आधा है, तो यहाँ आपके यण संधि है, ठीक है। निश्चित आगे समझ में आ गया आपके। तो ये ध्यान दीजिए कि हमने जो स है, इस स को हम आधा ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन पीछे क्या है, वह है। अब वह का क्या होता है बच्चों,
उ होता है, वे का क्या होता है, उ होता है। ठीक है, तो वे का उ कर देंगे। तो जो आपका पूर्व पद है, क्योंकि उ किसमें है, पूर्व पद में है, वो आपके पूर्व पद में है, तो हम पूर्व पद में ही लिखेंगे। तो हमारा शब्द बन गया सु। अब ये देखिए, वह में किस स्वर की मात्रा है, वह में किस स्वर की मात्रा है, तो कौन से स्वर की मात्रा है बच्चों, आ की। ठीक है, तो आ की मात्रा है, जिसकी मात्रा होगी ए की होगी तो ए, आ होगा तो आ, ई होगा तो ई, उ होगा तो उ, जैसा भी मात्रा होगी वैसा हमको करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, आ की मात्रा है तो पीछे आ लिख जाएगा, तो हम बाकी का शब्द वैसे वैसे लिख देंगे, आगतम। ठीक है, इसी प्रकार शब्द है हमारा मधुवरी। ठीक है, मधुवरी शब्द है। तो देखो बच्चों, वे का आगे ध है, तो हमने मैं का मैं लिखा, आधा ध का आधा ध लिखा, वे का क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। ठीक है, अब वह में से किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, तो हमारा शब्द हो जाएगा अरि। ठीक है, मधु प्लस अरि, समझ में आ गया। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3। ठीक है, नियम नंबर 3 पे चलते हैं, 2 हमारा पूर्ण हुआ। जैसे कि हमारा शब्द है मात्राज्ञा। ठीक है, मात्राज्ञा शब्द है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर आपके य व र ल में से कोई सा वर्ण है क्या मात्राज्ञा में। ठीक है, तो यहाँ संयुक्त वर्ण है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि संयुक्त वर्ण कौन कौन से वर्ण से बनता है। तो आपका जो त्र है, ये बच्चों किससे बनता है, त प्लस र से। ठीक है, क्या बनता है, त्र बनता है। ठीक है, त प्लस र से, तो आपका इसमें क्या आ गया, र आ गया। ठीक है, क्या आ गया, र। तो हम देखिए अब इसको बनाते हैं, माँ। अब ये त प्लस र से है, तो पहले आपके क्या है, त है। ठीक है, इसके बाद में आपके क्या है, र है। ठीक है, बाद में क्या है, र है। इसमें भी त प्लस र में भी आधा वर्ण है, त संयुक्त वर्ण है इसलिए साथ में। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे। अब देखिए, अब यह हमको करना है कि रे का क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। रे का क्या हो गया बच्चों, री हो गया। ठीक है, अब इस में से कौन सा स्वर बच रहा है, आ, तो हमने पीछे आ लिख दिया, क्योंकि रे हमारा आधा है इसलिए आधा ही रे का हमने री करा है। तो कौन सा शब्द बन गया, आज्ञा। ठीक है, मात्र प्लस आज्ञा। ठीक है, जैसे कि पित्रादेश शब्द है हमारा, पित्रादेश। ठीक है, अब यहाँ पर त्र है, तो इस तरह का क्या हो जाएगा, त प्लस र। ठीक है, तो देखिए पी का पी लिखा, इस त्र का तय करा, समझ में आ गया। अब जो हमारा शब्द अगला बचा र है, इस र का क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, तो पितृ हो गया। अब इसमें से क्या बचा, आ बचा, तो क्या हो गया, आदेश हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, हुआ है ना। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। चाहे हम इसको एक उदाहरण देख लीजिए, पितुपदेश। ठीक है, पितुपदेश। अब देखिए फिर का पी लिखा, अब जो त्र है इस तरह का तय हो गया। ठीक है, अब जो र है इसका हो गया पितु, लेकिन इस तरह में से कौन सा स्वर है बच्चों, इसमें अभी उ है, तो हम उत्तर पद में क्या लिखेंगे, उ लिखेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, उपदेश। ठीक है, पितु प्लस उपदेश, समझ में आ गया आपके। अब देखिए हम चर्चा करते हैं नियम नंबर 4 की। तीसरा पूर्ण हुआ, हम समझ चुके हैं। अब हम चौथे नियम की पर चलते हैं। चौथा नियम है हमारा, जैसे कि
लकार, ठीक है, लकार। अब देखिए ल है बच्चों, अब आधा वर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि ले के आगे कोई वर्ण ही नहीं है, तो आधा व्यंजन कहां से होगा। तो हम पहला पद में आगे आगे हम अगर ले देखते हैं तो हम पहचान जाएंगे कि यण संधि है। इतना हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमें इस ले का, ले भी कितना है हमारा, आधा है, तो आधे ले का हम क्या कर देंगे, ली कर देंगे। क्या कर देंगे, ली कर देंगे, ठीक है। अब इस ले में से कौन सा स्वर बचा, कौन सा स्वर बचा, आ बचा, ए बचा ना बच्चों, ए बचा इसमें से, तो क्या हो गया, ली प्लस आकार, ठीक है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, जैसे कि लादेश, लादेश है, ठीक है। यहां पर ल है पहले, तो ले का क्या हो जाएगा, ली हो जाएगा। अब ले का तो हमने ली कर दिया, ले का ली हो गया। अब ले में से कौन सा स्वर बचा हुआ है, आ बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, आ, तो क्या हो जाएगा, आ। अब जो हमारा पीछे जैसा भी शब्द बचा है उसको हमको वैसे वैसे ही लिखना है, तो क्या हो जाएगा, देश, क्या हो गया, ली प्लस आदेश, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि एक उदाहरण देख लीजिए, लोस्ट, ठीक है, लोस्ट है ना। तो देखिए यहां पर ल है, पहला पद ल है, तो हम पहचानेंगे कि हमारी ये संधि यण संधि है, ठीक है। तो वो तो कंफ्यूजन हमारा दूर हुआ। अब हम इस ले का क्या कर देंगे, ली कर देंगे। अब देखिए ले में से कौन सा स्वर है, अब मैंने आपसे यही आपको सबसे मेन बात पहचाननी है, क्योंकि बालक गलती यहाँ पर ही करता है। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी कहीं भी गलती नहीं होगी। अब ले में से कौन सा स्वर बच रहा है, क्योंकि हमने आधे ले का ही ली करा है। अब ले में से स्वर बच रहा है ओ, ठीक है, तो क्या कर देंगे, ओष्ठ, ठीक है, समझ में आ गया आपके। तो एक बार आप श्यामपट से स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे उतार सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। और आपका अगर समझ में आया है तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए अपना सुझाव, और कोई समस्या है तो समस्या भी आप अवश्य बताएं, जिससे कि हम आपका समाधान कर सकें, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा अध्ययन कार्य था यण संधि, यण संधि का विधायक सूत्र इको यणची। अब हम आपसे पुनः अगले वीडियो में अयाची संधि के साथ में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए सभी भैयाओं को शुभकामना के साथ धन्यवाद।